चोर इसलिए नहीं कह रहा कि चोर जो होता है ना वो छुप के चोरी करता है, पता नहीं चलने देता, चोरी के बाद पता चलता है। और डाकू जो होता है सरेआम लूटता है। ये लोगों को एतमाद में लाहौर की जलसों में कहा करता था कि जरदारी ही मुल्क का सबसे बड़ा चोर डाकू लुटेरा है, सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, ये करूंगा, फांसी लगाऊंगा। आज उसके तुफैल वज़ीर आज़म ने पूछे कौन कौन सी ठगियाँ नहीं लगाई। ये नवाज शरीफ जब सबसे पहले आया था ना तो इसने जो मंशूर दिया था सबसे पहला वो कहा था मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाएंगे। अब उसकी तुफैल बैठा है जरदारी बॉस, जरदारी नया बॉस इनका जरदारी है। ठग अपना सरदार जब कोई कमज़ोर हो जाता है नया ले आते हैं। अब नवाज कमज़ोर हो गया, आउट हो गया, उसने नया सरदार बना लिया। इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने वादे किए थे कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, करोड़ों लोगों को जो है घर देंगे और अपना बैरून ममालिक से जो है लोग यहाँ पे जहाज़ों के ऊपर जो है नौकरियाँ ढूंढने आएंगे। तो नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर आज़ाद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है PTI के जो ट्रेडर विंग है पूरे पाकिस्तान का, उसके सदर मौजूद हैं। उनका कहना है कि ये डाकुओं की नहीं, चोरों की नहीं, बल्कि ये ठगों की हुकूमत है। इनसे जानते हैं कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमतें तो बहुत सी आई और ये भी पहले हुक्मरानी करते रहे, मगर ये अब एक्सपोज हो चुके हैं, इस वजह से ठग कह रहा हूँ। अच्छा, चोर इसलिए नहीं कह रहा कि चोर जो होता है ना वो छुप के चोरी करता है, पता नहीं चलने देता, चोरी के बाद पता चलता है। और डाकू जो होता है सरेआम लूटता है। ये लोगों को एतमाद में लेकर लूटते हैं। अच्छा। और आज भी लोग इन पर कई जो है ना शरीफ आदमी भरोसा किए बैठे हैं कि शायद यही निजात देता है। यही तो ठगों का कारणम है कि वो एतमाद में लेते हैं, फिर अपना एतमाद बहाल होने के बाद लूटते हैं। मगर ये एक्सपोज हो चुके हैं और ये जो टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे हैं, हम किसी सूरत ये टैक्स नहीं देंगे, किसी सूरत ये टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, ये बताएं इन्होंने आपके साथ क्या क्या ठगियाँ लगाई हैं? हाँ जी, इन्होंने पूछे कौन कौन सी ठगियाँ नहीं लगाई। ये नवाज शरीफ जब सबसे पहले आया था ना तो इसने जो मंशूर दिया था सबसे पहला वो कहा था मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाएंगे, आपको याद होगा। अगला जब इलेक्शन इसने लड़ा था ना उसके बाद इसने मरकज़ में तो उसने कहा कि हम मुल्क में काला बाग डैम बनाएंगे और मुल्क बचाएंगे। उसके बाद ये इसने जो मुल्क में तीसरा जो इलेक्शन तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म जब बना था, इसने ये कहा था कि मुल्क को हम पेरिस बना देंगे और एशिया का टाइगर बना देंगे और मुल्क को बिल्ली बनाने के बुला के इन्होंने छोड़ा था। ये खुद चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और सबसे बड़ी बात ये ठग हैं, झूठ बोलते हैं। यही इनकी बेगैरती की इससे बड़ा क्या सबूत है कि शहबाज शरीफ लाहौर की जलसों में कहा करता था कि जरदारी ही मुल्क का सबसे बड़ा चोर डाकू लुटेरा है, सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, ये करूंगा, फांसी लगाऊंगा। आज उसके तुफैल वज़ीर आज़म बन गया। उसकी गोद में क्या भाई, उसकी तुफैल बैठा है जरदारी बॉस, जरदारी नया बॉस इनका जरदारी है। ठग अपना सरदार जब कोई कमज़ोर हो जाता है नया ले आते हैं। अब नवाज कमज़ोर हो गया, आउट हो गया, उसने नया सरदार बना लिया है जरदारी को। नहीं, ये बताएं कि अब चलो ठीक है मान लेते हैं, इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने वादे किए थे कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, करोड़ों लोगों को जो है घर देंगे और अपना बैरून ममालिक से जो है लोग यहाँ पे जहाज़ों के ऊपर जो है नौकरियां ढूंढने आएंगे। तो क्या ऐसा हुआ है? तीनों क्या ये वादे पूरे हुए? सबसे पहले दूसरे ममालिक की सुने। पाकिस्तान में रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है बाहर से रकम इमरान के दौर में। कोविड ना आता तो नौकरियां भी मिलती और घर भी बनते, घर भी बनने शुरू हो गए थे और नौकरियां भी देनी थी। मसलन अदारे तबाह नहीं करने, नौकरियां क्रिएट करके देनी है। ये नहीं कि मसलन जिस तरह इन चोरों ने किया था कि स्टील मिल में 10 बंदों की जगह 100 भर्ती, PIA में 100 की भर्ती 10,000 भर्ती, ऐसा नहीं। हमारा मंसूबा या PTI का इमरान खान साहब का ये था कि मुल्क में नए शोबे तलाश किए जाएँ, कंस्ट्रक्शन का शोबा जिस तरह ये कह रहे थे, नए सिटीज़ बनाए जाएँ, नई नौकरियां क्रिएट की जाएँ। और करोड़ों नहीं, पाकिस्तान में वाकई पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े खूबी 3 मौसम हैं, दुनिया की मादनियात हैं, ज़हायर हैं, सिर्फ उन्हें यूटिलाइज़ करना है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब आएंगे दोबारा तो पाकिस्तान में 50 लाख नहीं 1 करोड़ घर बनेगा, क्योंकि ईमानदार आदमी जो होता है ना वो सच कहता है। ये फ्रॉडी ही हैं, ठग हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने कहा है कि ये जो 150 यूनिट्स तक जो दुकानदार हैं उनसे जो टैक्स ना लेने का जो उनको मुस्तस्ना किया है इन्होंने, ये फ्रॉड है। फ्रॉड है। वो जीरो के ऊपर 6,000 दे रहे हैं तो 150 को कैसे छोड़ेंगे? ये नहीं छोड़ेंगे। ये करेंगे क्या कि
इस महीने उसको कहेंगे माफ़ है, अगले महीने दोबारा लगा कर भेज देंगे। झूठे हैं, बेईमान हैं। ये नाजरीन, ये हमारे साथ पीटीआई विंग के जो हैं सदर ट्रेडर्स के वो मौजूद थे। उनका कहना है, उनका कहना है कि ये जो गवर्नमेंट है ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ठग हैं, ये चोर नहीं है, क्योंकि ये तमाद में लाकर लूटते हैं।